आप सब ये सोच रहे हैं कि आखिर ये जहाज तबाह क्यों नहीं हो रहा है, तो आज इस वीडियो में हम आपको उसकी वजह बताएंगे। पाकिस्तानी जंगी जहाज किस तरह भारत के जदीद एयर डिफेंस सिस्टम से बचे, पाकिस्तानी पायलट्स ने किस तरह जमीन और फजा से फायर किए गए मिसाइल्स को नाकारा बनाया, भारतीय फजा में जब मिसाइलों की बारिश हो रही थी तो उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट्स को किन खतरों से खेल कर बचाया, आइए इस वीडियो में यही जानते हैं। किसी भी अच्छे जंगी जहाज में जितनी सलाहियत जमीन पर या फजा में अपने टारगेट को हासिल करने की होती है, उतनी ही सलाहियत दुश्मन से बचने की होती है। किसी भी जंगी जहाज में मौजूद पायलट का इम्तिहान उस वक्त शुरू होता है जब तैयारे में लगा वार्निंग सिस्टम उसको खतरे से आगाह करता है कि उस पर मिसाइल हमला होने वाला है। तो चंद ही फैसला कुन लम्हों में पायलट सोच लेता है कि उसने मिसाइल को किस टेक्निक के साथ डॉज करना है। पायलट कभी अपनी रफ्तार को तेज करता है, कभी गोता खाता है, कभी दाएं बाएं मुड़ता है, तो कभी ऊपर नीचे होना शुरू हो जाता है। पायलट रफ्तार इस वजह से तेज नहीं करता कि वो मिसाइल को पीछे छोड़ देगा, बल्कि उसका मकसद हीट सीकिंग होता है। मिसाइल एक जेट के मुकाबले में कम मैन्यूवरिंग करते हैं। रफ्तार बढ़ने से मिसाइल उस हीट के पीछे जाता है और डी ट्रैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यही सब कुछ पाकिस्तानी पायलट्स ने भारत की एयर बेसिस को तबाह करते वक्त किया। दुनिया में एयरक्राफ्ट की मैन्यूवरिंग के हवाले से पाकिस्तानी पायलट्स का कोई सानी नहीं है। पायलट के पास दूसरी ऑप्शन चेफ एंड फ्लेयर होती है। इस टेक्निक में पायलट अपने तैयारे से फ्लेयर छोड़ता है। ये बहुत ज्यादा फैलती है और जलकर रोशनी पैदा करती है। मिसाइल इस रोशनी और हिद्दत को फॉलो करता है और यूं जेट मिसाइल से बच जाता है। रडार गाइडेड मिसाइल अपने टारगेट को हिट करने के लिए रडार का इस्तेमाल करता है। जब फजा में ये फ्लेम्स फैलती हैं तो रडार अपने टारगेट में कंफ्यूज हो जाता है। अगर मिसाइल हीट सीकिंग की बजाय रडार गाइडेड हो तो ये फ्लेम्स बेसुध हो जाती हैं। भारत के मिसाइल थे तो गाइडेड, मगर पाकिस्तानी शाहीनों ने अपनी आला पेशावराना सलाहियतों से उनको मंजिल से दूर कर दिया था। आजकल ज्यादातर रडार गाइडेड मिसाइल ही इस्तेमाल किए जाते हैं। इस तरह के मिसाइल्स को रोकने के लिए एक और तरीका इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग भी होता है। इस तरीके में जेट अपने से रेडियो सिग्नल्स खारिज करता है जो मिसाइल के गाइडेड सिस्टम को कंफ्यूज कर देता है। ये जरूरी नहीं है इन तरीकों को इस्तेमाल करके आपका जेट 100% बच जाएगा। इसका इन्हिसार पायलट पर होता है कि वो कितना बर वक्त इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है। पाकिस्तानी पायलट्स ने जैमिंग वाला तरीका इस्तेमाल किया और दुश्मन की फायरिंग रेंज से बचते रहे। अगर जेट पर करीब से हमला किया जाता तो जेट के बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आजकल जो जदीद जेट आ रहे हैं उनमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है ताकि ये रडार पर नजर ही ना आ सकें। रडार क्रॉस सेक्शन को रडार सिग्नेचर भी कहा जाता है, जो जेट रडार से आने वाले सिग्नल्स को जितना ज्यादा वापस रडार की जानिब भेजता है उतना ही उसका टारगेट आसान होता है। जिस एयरक्राफ्ट का रडार सिग्नेचर बड़ा होता है उसको डिटेक्ट करना उतना ही आसान होता है। जदीद टेक्नोलॉजी वाले एयरक्राफ्ट जिनमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होती है उनमें ऐसा रोगन किया जाता है जो इन सिग्नल्स को जज्ब कर लेता है, या उसका डिजाइन ऐसा होता है कि वो रडार से आने वाले सिग्नल्स को फजा में इधर उधर बखेर देता है। मिसाइल से बचने के लिए एक और तरीका इस्तेमाल किया जाता है, उसको डिकॉय मिसाइल कहते हैं। ये एक ऐसा मिसाइल होता है जो जेट पर हमला आवर मिसाइल को इतनी आसानी के साथ पागल बना देता है कि मिसाइल टारगेट को मिस कर देता है। इस मिसाइल को जहाज में फिट किया जाता है मगर इसमें किसी किस्म का कोई धमाका खेज मवाद नहीं होता। इस मिसाइल की हीट सिग्नेचर और रडार सिग्नेचर इतनी ही होती है जितनी इस एयरक्राफ्ट की जिससे ये लॉन्च किया जाता है। जेट पर फायर किए जाने वाला मिसाइल जेट की बजाय उस मिसाइल को टारगेट समझकर हिट कर लेता है। दुनिया का जदीद तरीन डिकॉय मिसाइल ADM-160 है। उसकी रेंज 1000 किलोमीटर है। ये F-15, F-16, F-22, F-35A, 10B1, BMQ-1 से फायर किया जा सकता है। अमेरिका के पास दुनिया के बेहतरीन डिकॉय मिसाइल हैं। इस मिसाइल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आप दुश्मन के ठिकानों का पता लगाना चाहते हैं तो आप फाइटर तैयारे से पहले इस मिसाइल को फायर कर दें तो आपको दुश्मन और उसके ठिकाने का पता चल जाएगा।